मेरा नाम आमिर है और मैं 21 साल का एक देहाती लड़का हूँ, लेकिन काम की तलाश में रोशनियों के शहर कराची में आया था। दिन भर फैक्ट्रियों के चक्कर काटता, नौकरी के ख्वाब देखता और शाम को अपने किराए के फ्लैट पर लूट जाता। ये फ्लैट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था, छोटा सा था और दीवारों पर पुरानी पोस्टर्स चिपकी हुई थी। मेरा 2 कमरों का फ्लैट था और फ्लैट में दाखिल होते ही एक कमरा था। इस कमरे के साथ बालकोनी थी जो सामने सड़क की तरफ थी। बालकोनी में जाने के लिए दरवाज़ा था और एक खिड़की भी बालकोनी में खुलती थी। इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में भी फ्लैट थे और वहाँ सारा दिन ख़वातीन उठती बैठती नज़र आती थी। इस बिल्डिंग और सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट आमने सामने थे, इसीलिए दोनों इमारतों की ख़वातीन सामने वाले फ्लैट की ख़वातीन से हमसायों की तरह बर्ताव करती थी। पहले कमरे से गुजर कर दूसरा कमरा था जिसकी खिड़की सड़क पार वाली बिल्डिंग की तरफ खुलती थी। ये खिड़की चेहरे की ऊंचाई पर लगी थी। वो खिड़की मेरी दुनिया का वाहिद खिड़की नुमा दरवाज़ा बन गया था। शुरू में तो मैं थका हारा वापस आता और सीधा बिस्तर पर गिर जाता था, लेकिन एक शाम जब सूरज डूबने लगा था और शहर की गलियों में हल्की सी ठंडक उतरने लगी थी, मैं इस कमरे में गया। उठकर ताज़ा हुआ का सांस लेने के लिए खिड़की से बाहर झांका। मैंने उधर देखा तो सड़क पार वाली बिल्डिंग के फ्लैट में एक लड़की नजर आई। वो आईने के सामने बैठी थी और मेकअप कर रही थी। इसका फ्लैट हमारे बिल्कुल सामने था और तीसरी मंजिल पर था, पर खिड़की की ऊंचाई और जाविया नज़र ऐसा कि मैं इसे साफ देख सकता था। वो शादीशुदा थी, ये मैंने जल्द ही जान लिया था। इसके हाथ पर सुर्ख चूड़ियाँ और गले में सोने का हार था। कभी कभी इसका शौहर भी नजर आ जाता जो एक उधेड़ उम्र का थका हुआ आदमी था। वो सुबह सवेरे निकलता और रात गए वापस आता, और जब रात की ड्यूटी करता तो शाम को निकलता और सुबह सवेरे घर आता था। वो शायद कोई फैक्ट्री या दुकान पर काम करता था और वो घर में कम ही रहता, और जब रहता तो खामोशी से खाना खाता और सो जाता। लेकिन वो लड़की, वो तो मेरी शामों की रोशनी बन गई। इसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। इसके बाल लंबे स्याह और घने थे जो वो आहिस्ता आहिस्ता कंघी करती और बनाती। जब वो सर झुकाती तो बाल इसके चेहरे पर गिरते और वो उन्हें कान के पीछे करती तो मेरी सांस रोक देती। इसका चेहरा, गोल आंखें बड़ी बड़ी बादाम जैसी जिनमें सुरमा लगता, देखकर लगता जैसे सितारे जगमगा रहे हों। वो अक्सर साड़ी पहनती थी और वो साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती थी। मैं इसे दूर से सिर्फ देखता रहता क्योंकि बात हो ही नहीं सकती थी, इसलिए बस दूर से खामोशी से मैं इस हसीना को देखकर अपने दिन की बोरियत दूर करता था। ये मेरी रोज़ की रूटीन बन गई थी और हर शाम ठीक 5 बजे जब सूरज मगरिब की तरफ झुकता और शहर का शोर शराबा हल्का पड़ने लगता था तो मैं इस कमरे में चला जाता और खिड़की पर चेहरा लगाकर खड़ा हो जाता और इंतज़ार करता। वो आती, आईने के सामने और सजना संवरना शुरू कर देती। मेकअप करना, अपने आप को संवारना इसका मशगला लगता था और 5 बजे से लेकर अंधेरा होने तक तैयार होती थी। और जब वो तैयार होकर खिड़की की तरफ देखती तो मुझे लगता जैसे वो मुझे बुलाती हो, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम था। मैं वापस अपने कमरे में लूटता, इसकी तस्वीर दिल में लिए और अगली शाम का इंतज़ार करता। सुबह सवेरे उठता, नौकरी की तलाश में निकलता और दोपहर को थक कर वापस आता और शाम तो बस इसी एक लम्हे की होती। अब ये मेरा मामूल बन चुका था, कोई दिन छोड़ता नहीं था। बारिश हो आ गर्मी, धुंध हो आ धूप, 5 बजे में वहाँ होता। खिड़की की छोटी सी झरी से दुनिया बाहर की भूल जाती और बस वही एक मंजर रह जाता। वो अपने आईने के सामने सजते संवरते, इसे कुछ पता न था। कभी इसने उधर देखा भी तो शायद खिड़की को खाली समझा। वो आराम से बैठती, अपने आप को संवारती और मैं दूर से इसकी हर अदा को देखता रहता। मैं इसे सराहता, दिल में दाद देता कि वाकया कमाल है, ये तो हसीना आलम है। मैं कभी ऊंची आवाज़ में सरगोशी भी करता, लेकिन बस इतनी धीमी आवाज़ में कि कोई आवाज़ बाहर ना जाने पाए, और वो अपने काम में मगन और मैं अपने ख्वाब में। इसे कुछ खबर ना थी कि सड़क पार में इसकी हर अदा को देखता हूँ और रात को सोते वक्त वही तस्वीर आंखों में बसा कर सो जाता हूँ। एक शाम जब वो सुरमा लगा रही थी तो इसकी आंखें झक गई और हल्का सा मुस्कुराई, शायद आईने में खुद को देखकर। मेरा दिल दहका, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही हो, लेकिन नहीं, वो तो अपने आप में खोई हुई थी। अब ये रूटीन चलती रही, हर रोज़ 5 बजे वही जगह वही नज़ारा, लेकिन वो नहीं जानती थी और मैं नहीं बता सकता था। एक दिन मैं 4 बजे ही खिड़की से देखने लगा। फ्लैट में रोशनी हल्की सी थी, जितनी बालकोनी से अंदर फ्लैट की गहराई में आ सकती है। वो फ्लैट से बालकोनी के सामने वाले बरामदे में आई और आईने के सामने खड़ी हो गई, और वो आईने में खुद को देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जैसे अपनी खूबसूरती से खुश हो। थोड़ी देर में वहाँ रुका रहा और फिर वापस आकर सो गया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी हो गया था
तो मैंने फैसला कर लिया कि 5 बजे जब वो सजना शुरू करती है मैं अपने फ्लैट की खिड़की ऐसे खोलूंगा कि सिर्फ इसकी नज़र मुझ पर पड़े। 4 बजे ही मैं तैयार हो गया और साफ कपड़े पहने और बाल संवारे जैसे किसी से कोई खास मुलाकात हो। 5 बजे से 5 मिनट पहले मैं खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और खिड़की का पर्दा सरकाया, फिर खिड़की की कुंडी खोली और ठीक 5 बजे मैंने आधी खिड़की खोल दी। सड़क पार इसका फ्लैट था। थोड़ी देर बाद वो आई। आज भी इसने साड़ी पहनी हुई थी लेकिन अभी बनना सजना शुरू नहीं किया था और वो आईने के करीब बैठ गई और बाल खोले और कंघी करने लगी। अगले दिन मैं फिर से खिड़की पर खड़ा था कि वो आई और आज गुलाबी साड़ी में बाल खिले हुए थे और आईने के सामने बैठी काजल लगा रही थी। अचानक इसने सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा तो मेरी सांस रुक गई, लेकिन दिल ने कहा अब वक्त है। मैंने आहिस्ता से हाथ हिलाया, एक हल्का सा सलाम किया। मैंने हाथ ज्यादा ऊपर नहीं उठाया लेकिन आंखें इसकी आंखों में थीं। आंखें हैरत से बड़ी हुईं और हल्की सी लाली गालों पर आई। एक लम्हे को लगा जैसे वो पीछे हटेगी और पर्दा गिराएगी, लेकिन नहीं। इसने आहिस्ता, बहुत आहिस्ता सर हिलाया, फिर फौरन सर झुका लिया और सुरमा लगाने लगी, लेकिन होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने सलाम किया तो इसका जवाब मिला और अब फासला सिर्फ सड़क का नहीं दिल का भी कम हो रहा था। रात भर नींद ना आई और इसकी जेजेक, इसकी मुस्कुराहट, इसका इशारा सब दिल में घूमता रहा। अब हर शाम ठीक 5 बजे खिड़की खुलती में सर हिलाता और एक हल्का सा सलाम आंखों में डालकर वहाँ खड़ा हो जाता। वो हल्के सा रुकती, फिर आहिस्ता से सर हिलाती और फिर मुस्कुराती। इसकी मुस्कुराहट छोटे से होंठों के किनारों पर जैसे कोई राज छुपा हो। मेरी मुस्कुराहट बड़ी दिल से निकलती, जैसे सारी दुनिया इसमें समा जाए। अब कोई हाथ का इशारा नहीं, बस सर का हल्का सा झुकाओ और मुस्कुराहट जो सड़क पार से आती और दिल में उतर जाती। एक शाम सूरज डूबने से पहले मैं खिड़की पर खड़ा हुआ था तो वो आई और आज सफ़ेद साड़ी में बाल खिले हुए थे। इसने सलाम किया और मुस्कुराई तो मैंने भी सलाम किया। फिर मैंने मुस्कुराहट के साथ हाथ से चाय पीने और फिर 5 उंगलियां खड़ी की और नीचे का इशारा किया, मतलब कल 5 बजे नीचे कैफे में चाय पीते हैं। इस लड़की की आंखें बड़ी हुई, मुस्कुराहट रुक गई, फिर वापस आई। इसने हाँ में बहुत आहिस्ता से सर हिलाया, फिर हाथ से दिल बनाया और अपने सीने पर रखा। मेरी सांस रुक गई लेकिन दिल उड़ने लगा और रात भर नींद ना आई। कल 5 बजे का इंतजार था। अगला सारा दिन 5 बजने के इंतजार में गुजरा और मैं 3 बजे ही तैयार हो गया था। साफ पेंट शर्ट पहनी, बाल संवारे, खुशबू लगाई और 4 बजे से बेचैनी से घड़ी देखता रहा। 4:50 पर मैं नीचे उतरा और सड़क पार छोटे से कैफे के बाहर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वो लड़की आई जिसने आज सफ़ेद शलवार कमीज पहनी थी। बालों में वही सुर्ख गुलाब था और हाथ में छोटा सा पर्स था। सड़क पार से चल कर आई और जब करीब आई तो मुझे देखकर इसकी आंखें झुकी, फिर मेरी तरफ उठीं। मैंने आगे बढ़कर सर को इस बात में हिलाया। वो मुस्कुराई, वही दिलफरेब मुस्कुराहट जो मेरे दिल को जकड़ लेती थी। मैंने अस्सलाम अलैकुम कहा, फिर इसने भी वालेकुम अस्सलाम कहा तो मैंने कैफे के अंदर जाने का इशारा किया और हम अंदर कोने में मौजूद टेबल पर बैठ गए। मैंने कुर्सी खींची और इसको बैठने का इशारा दिया तो वो बैठ गई और मैं सामने बैठ गया। वेटर को 2 कप चाय लाने का इशारा किया, फिर हम खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर दोनों के होंठों पर बेइख्तियारी मुस्कुराहट फैल गई। इसने खामोशी तोड़ी और पूछा कि आपका नाम? मैंने कहा जी मेरा नाम आमिर है। और आपका नाम क्या है? तो इसने अपना नाम शाजिया बताया। चाय आई, मैंने कप उठाया और इसने कप छुआ, हल्का सा अभी उठाया नहीं था कि बोली तुम रोज खिड़की से। वो रुक गई तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं देखता हूँ क्योंकि अब बहुत खूबसूरत हैं। फिर मैंने बात शुरू की और कहा आप अकेली ही नजर आती हैं। शाजिया बोली मेरा मैका यहाँ नहीं है और ससुराल भी दूसरे शहर में है और शौहर काम पर होते हैं और अक्सर रात की ड्यूटी करते हैं। वो मुस्कुराई, फिर चाय पीने लगी और आहिस्ता धीमी आवाज से पूछा अब क्या करते हैं? मैंने कहा मेरा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। इंटर करने के बाद उधर छोटे मोटे काम किए। फिर किसी ने मशवरा दिया कि कराची चले जाओ, वो बहुत गरीब परवर शहर है, तो उधर चला आया। रहाइश का बड़ी मुश्किल बंदोबस्त हुआ है। अब्बा जान के दोस्त हैं जाहिद चाचू, उन्होंने फ्लैट लेकर दिया है। पहले तो बेरोजगार था, अभी एक फैक्ट्री में जॉब लगी है, 1 तारीख से ज्वाइन करना है। मैंने मुख्तसरन अपने बारे बताया। फिर मैंने पूछा अब सुनाई जिंदगी कैसे गुजर रही है? शाजिया बोली शादी को 3 साल हुए हैं और ये मेरे वालिदैन का तय करदा रिश्ता था। मेरा शौहर अच्छा आदमी है लेकिन उनकी ड्यूटी का वक्त ऐसा है कि रात को काम पर होते हैं और सुबह जब वापस आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं, बस खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर शाजिया बोली घर में मैं दिन भर अकेली होती हूँ और मेरा सारा वक्त काम, खाना पकाना, सफाई में गुजर जाता है।
शाम को जब मैं तैयार होती हूँ तो कोई तारीफ करने वाला नहीं होता। कभी कभी लगता है जैसे मैं कोई पत्थर की मूर्ति हूँ जो बस खड़ी रहती है। और जब अपने मुझे खिड़की से पहली बार देखा तो मुझे पहली बार लगा कि कोई है जो मुझे पसंद करता है। और अब का सलाम करने वाला अंदाज मुझे अच्छा लगा और इससे मुझे लगा जैसे मैं जिंदा हूँ। मैं खामोश रहा, इसकी बात दिल में उतर रही थी। वो खामोश हुई तो मैं कहने लगा, मैं सारा दिन सड़कों की खाक छान कर, फैक्ट्रियों के चक्कर काट कर और अफसरों को इंटरव्यू देकर जब फ्लैट पहुंचता था तो थकन से बुरा हाल होता था। एक दिन खिड़की से अब का दीदार हुआ तो मेरी थकन गायब हो गई, जैसे रात भर की नींद के ताजगी आती है। अब के सामने वाले फ्लैट में अब की मौजूदगी मेरी जिंदगी में बहार बनकर आई और मैं अब का रोजाना दीदार करने लगा। मैं अब की खूबसूरती में इतना असीर हो गया कि मुमानत के बावजूद खिड़की खोलकर अब को देखने लगा और एक दिन जुरत करके अब को सलाम मोहब्बत कर बैठा। शुक्र है कि अपने बुरा नहीं मनाया, वरना मैं कहीं का नहीं रहता और दीदार से भी महरूम हो जाता। मेरे इजहार मोहब्बत से शाजिया महजूब सी होकर खामोश हो गई। फिर धीरे से कहने लगी, अपने सलाम किया तो लगा जैसे कोई मुझे जानता है और फिर वो मेरी तरफ देखने लगी। इसके बाद कहने लगी, अच्छा अब चलना चाहिए, मेरा शौहर आने वाले होंगे। आज उनकी दिन की ड्यूटी थी और 6 बजे घर पहुंच जाते हैं। मैंने कहा तो फिर कल मिले यहीं इसी कैफे में। इस पर पहले तो वो खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन कल 5 बजे नहीं बल्कि 3 बजे। हम उठ खड़े हुए और दूसरी मुलाकात इसी कैफे में 3 बजे होगी। अगले दिन मैं पहुंच गया, अपनी मखसूस टेबल पर जा बैठा और कुछ ही देर में शाजिया भी आई और मेरे साथ बैठ गई। मैंने चाय का आर्डर दिया। वो आज संजीदा लग रही थी, हाथों में हाथ फंसाए गहरी सोच में थी। मैंने इसे सोचों के गिरदाब से निकालने के लिए बात शुरू की, अब इतनी उदास क्यों रहती हैं? वो मेरी तरफ खाली खाली नज़रों से देखने लगी, फिर पूछा, क्या कहा? मैंने अपना सवाल दोहराया तो एक गहरा सांस छोड़कर कहने लगी, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, पर पता नहीं तुम्हें ऐसा किया है कि मेरा दिल तुम्हें सब बताने का कर रहा है। मेरी शादी 2014 में हुई, मैं 20 की थी और 48 के उधेड़ उमर खावर मेरे अब्बा के दोस्त थे। खाका जब भी आते तो हमारे घर ठहरते। जब हालात खराब होने लगे तो मेरे वालिदैन ने मुझे उनके साथ बाहर भेज दिया कि वो भी कुछ असासे बीच कर जल्द आ जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं आए। लेकिन उनकी मौत की खबर आ गई और खावर ने मुझसे निकाह कर लिया। इतनी देर में चाय आ गई, वो खामोश हो गई। इसने कप उठाया, चाय का सप लिया, फिर नीचे रखा। हमारी गुफ्तगू में एक खामोशी का वक्फा आ गया। मैंने वक्त को बचाते हुए सवाल किया कि बुरा ना माने तो क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? शाजिया हंसते हुए बोली, मेरे शौहर फैक्ट्री में ऊंची पोस्ट पर प्रोडक्शन मैनेजर हैं। जितनी पोस्ट बड़ी है इतना ही ज्यादा काम भी करना पड़ता है। पहले सिर्फ वो दिन की ड्यूटी करते थे, शाम को घर आते, हम खाना खाते, बात करते और वो मेरी तारीफें करते कि तुम बहुत खूबसूरत हो। और कभी हम बाहर घूमने जाते। फिर जब से रात की भी ड्यूटी लगना शुरू हो गई है तो वो सुबह आते हैं, थके हारे होते हैं। रुपए पैसे और सहूलियात की कोई कमी नहीं होने देते, लेकिन जब से रात की ड्यूटी लगी है तब से सही तरह बात तक नहीं करते। बस यही मेरी जिंदगी है आमिर साहिब। मेरा शौहर फिर से अब 3 दिनों के लिए अपने आबाई शहर जा रहे हैं, जहां उनकी पहली बीवी और जवान बच्चे रहते हैं। मैंने कहा तो कल समंदर का सैर करने चलीं, तो शाजिया बोली, सच्ची तुम मुझे ले जाओगे? अब्बा जान हमें घाका में अक्सर साहिल समंदर पर लेकर जाते थे और मुझे साहिल की रेत पर नंगे पाँव चलना, सपिया चुनना बहुत पसंद है। खावर को बहुत बार कहा है, वो मुझे लेकर ही नहीं जाते, उनकी तो थकन ही खत्म नहीं होती। मैंने कहा, बस कल तैयार रहना, मैं 8 बजे खिड़की पर तुम्हारे तैयार होने का इंतजार करूंगा। आज हम बहुत खुश कैफे से उठे। मैं सुबह जल्द उठ गया था, तकरीबन 5 बजे रोम की खिड़की से शाजिया के फ्लैट में हलचल देख रहा था। कभी शाजिया आते जाते दिखाई दी तो कभी इसका शौहर तौलिया उठाए वाशरूम आता जाता दुखा। तकरीबन 6 बजे ये हलचल खत्म हो गई। कुछ देर बाद सिर्फ शाजिया आते जाते दिखाई देने लगी, जैसे घर के काम कर रही हो। कभी सफाई करते दुखी तो कभी मैले कपड़े उठाते नजर आई। थोड़ी देर बाद मैंने भी तैयारी शुरू की और बेहतरीन पेंट शर्ट पहनी, खुशबू लगाई और ठीक 7:30 बजे खिड़की के सामने खड़ा हो गया। वो अभी तक ड्रेसिंग टेबल पर बैठी खुद को संवार रही थी। खिड़की खुलते ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरी तैयारी देखकर इसने हैरत भरी मुस्कुराहट दी और इशारा किया, वाह इतनी जल्दी? मैंने भी मुस्कुरा कर इशारा किया कि तुम तो लाजवाब लग रही हो। 8 बजने से कुछ पहले वो खूबसूरत गुलाबी शलवार कमीज में अप्सरा बनकर तैयार हो चुकी थी और बालों में हल्की सी चमक थी। मैंने कहा, नीचे आ जाए, तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, जैसे कह रही हो, बस अब पहुंचती हूँ। मैं 5 मिनट पहले बस स्टॉप पर पहुंच गया था। हाथ में गर्म चाय से भरी थर्मास, एक थैला, अंदर चंद सैंडविच, बिस्कुट वगैरह। फिर शाजिया भी आ गई। सादा नीला सूट,
सर पर सफ़ेद दोपट्टा और हाथ में बड़ी सी बास्केट थी। मैंने घीरे से कहा चलीं, तो इसने ज़ेर लब कहा चलीं, तो मैं इसके आगे चलते चलते 2 स्टॉप आगे आ गया। वो मेरे पीछे चलती आती गई। हम इस बस स्टॉप पर पहुंचे जिधर से समंदर की तरफ जाने वाली बस मलती थी। पहली जो बस आई तो हम दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ गए। बस तकरीबन खाली थी, सिर्फ हम दोनों और समंदर की तरफ जाने वाला ख्वाब। शाजिया ने दोपट्टा कंधे पर डाला और सर झुकाकर बैठी, मगर जूं ही बस चली वो मेरी तरफ देखने लगी। समंदर पहुंचकर वो सीधा साहिल की तरफ भागी और मैं सारा सामान उठाए पीछे चलता पहुंच गया। अभी बहुत कम लोग आए थे। एक साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर सामान रखा और समंदर की तरफ बढ़ गए। सुबह का समंदर नीला ठंडा और बिल्कुल खामोश था। लहरें आतीं और हमारे पाँव छू कर वापस लूट जातीं। शाजिया उठी और भाग कर पानी में घुस गई। मैं पीछे पीछे, वो हंसती छींटे उड़ाती, फिर अचानक रुक जाती और रेत से कोई सिपी खोजती और बोलती, देखो ये वाली कितनी खूबसूरत है। हमने 10, 15, 20 सीपियाँ चुने। हर सीपी के साथ एक बात, ये वाली तुम्हारी आंखों जैसी, ये वाली तुम्हारी मुस्कुराहट। हम चले साहिल के किनारे और एक जगह रेत पर बैठे। समंदर सामने, लहरें आती वापस जाती। इसने ने कहा, तुम जानते हो पहली बार समंदर देखा है शादी के बाद, और अब तुम जब कहोगी तभी आ जाएंगे। वो मुस्कुराई। शाजिया जब भी समंदर देखती है इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। वो बताती है कि जब वो 7-8 साल की थी तो हर इतवार बाप इसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर ढाका के काक्स बाजार बीच ले जाता था। अब्बा मोटरसाइकिल खड़ी करते और कहते, जाओ आज समंदर तुम्हारा है। वो भागती और लहरों के पीछे पीछे दौड़ती। कभी लहर इसके पाँव छू कर भाग जाती, कभी वो खुद लहर को पकड़ने की कोशिश में गिर पड़ती। रेत पर गिरती तो हंसती रेत से भरी हुई उठती और दोबारा भागती। एक दफ़ा इसने देखा कि लहर ने एक बड़ी सी सिपी लाकर रेत पर फेंक दी। वो भागी, सिपी उठाई, कान से लगाई। अंदर से समंदर की आवाज़ आ रही थी। इसने सोचा, ये सिपी समंदर का दिल है जो मुझे दे गया। वो सिपी घर ले आई, अपने तकिए के नीचे रखकर सूई। कई रात तक वो सिपी कान से लगाकर सोती। और आज जब हम दोनों रेत पर चल रहे थे, शाजिया अचानक रुक गई और एक सिपी उठाई और कान से लगा ली, आंखें बंद कर ली। मैंने पूछा, क्या सुन रही हो? तो वो मुस्कुराई, आंखें अब भी बंद, और सरसरी आवाज़ में बोली, अपने अब्बा की आवाज़ और अपना बचपन जो कह रहा है कि आज फिर डूब जाओ, मगर इस बार किसी के साथ। फिर इसने सिपी मेरे कान से लगा दी और वाकई मुझे भी समंदर की आवाज़ में इसका बचपन सुनाई देने लगा। हम ऐसे ही साहिल पर मज़े करते रहे, एक दूसरे के पीछे भागते रहे। कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों की भीड़ होने लगी और हम भी कुछ थक चुके थे, इसलिए सामान के पास कपड़ा बिछा कर बैठ गए और अपने साथ लाए फ्रूट वगैरह खाने लगे। एक लड़का नारियल वाला मिला, 2 नारियल लिए, वो नारियल पिया। मैंने तौलिया से शाजिया के हाथ से नारियल का पानी साफ किया तो वो हंसी और बोली, तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखोगे हमेशा। कुछ देर बैठने के बाद हम फिर समंदर में पाँव पाँव पानी में चलने लगे।